हेलो बच्चा लोग, मैं नौसेर अहमद। तो आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार लक्ष्य क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त स्वस्थ? तो चलिए ध्यान देते हैं हम अपने क्लास पे कि हम लोग का बहुपद चल रहा था और बहुपद का हम लोग कंप्लीट कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके थे। कंप्लीट कॉन्सेप्ट की जितना भी आपका बहुपद का फॉर्मूला पूछा जाता है वहाँ हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। अब अपने आदत के मुताबिक अब हम लोग अपना NCERT का सोल्यूशन लेकर के आए हैं। कंप्लीट इस वीडियो में हम आपको NCERT का सॉल्यूशन करवाएंगे और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपका प्रीवियस ईयर का आ जाएगा। अब कुछ बात आपको बता दें कि ये तो आपका बहुपद हम लोग पढ़ेंगे। अब इसके आगे कुछ बात अब आपको इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं, क्योंकि इससे पहले अब हम लोग चर्चा नहीं करते थे क्योंकि अपने मतलब कि चैनल पे उतना कंटेंट नहीं था। लेकिन अब अपने चैनल पे एक सिस्टम में और एक क्या कहते हैं एक बेहतरीन ढंग से आप लोग का कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है अब अपनी टीम के द्वारा। तो क्यों ना कुछ इसके बारे में आपको एक्स्ट्रा बात बता दिया जाए। तो एक्स्ट्रा बात यह है कि अब आपका अपना परिवार लक्ष्य क्लासेस ध्यान से समझिएगा। इसके नाम से आपका एक टेलीग्राम भी है, आपका फेसबुक आईडी भी है और आपका एक इंस्टा आईडी भी है। आपको कुछ नहीं करना, इस वीडियो को पॉज कीजिए और ये स्कैनर को आप अपने कैमरा में स्कैन कीजिएगा या गूगल कैमरा में स्कैन कीजिएगा। डायरेक्ट लक्ष्य क्लासेस के आप टेलीग्राम पे से जुड़ जाइएगा या आप सर्च कीजिएगा सुमन सर में R लगाइएगा, ये बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। तो ये आप सर्च कीजिएगा, आपको अपना टेलीग्राम मिल जाएगा जहां पे कंप्लीट अब हम लोगों को क्या क्या वहां पे मिल रहा है। सर पता है कि हिंदी है, हिंदी का क्लास आपको वहां पे मिल रहा है, प्लस में संस्कृत है और प्लस में भी आपका मैथ है। फिर अब आपका अगला दिन से साइंस वगैरह का भी कंप्लीट वहां पे आपको PDF देखने को मिल जाएगा। तो आप अभी तक यदि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, अपने लक्ष्य क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी उसका एक फेसबुक पेज भी है लक्ष्य क्लासेस के नाम से और इंस्टा आईडी भी है। कुछ बात अब अपने कुछ वैसे स्टूडेंट जो अपने आसपास के हैं जो ऑफलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे टीम के द्वारा ऑफलाइन क्लास भी चलाया जाता है। तो कुछ वैसे स्टूडेंट जो ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ये रहा हमारे ऑफलाइन क्लास का एड्रेस। आपका महुआ मंगरू चौक जो देख रहे हैं मिश्रा पेट्रोल पंप के सामने, वहां पे आपका ये ऑफलाइन मतलब कि सेंटर है। यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप ऑफलाइन क्लास में भी जुड़ सकते हैं। चलिए एक्स्ट्रा बात कुछ और आपको बता दें तो ये आपका पता है कि आपका एक अपना बुक आ चुका है, फॉर्मूला बुक क्लास 10th का। ये एक पहला बुक है, इसके अलावा भी और बुक पे हम लोग का काम अभी चल रहा है जो धीरे धीरे आपको कंप्लीट सब कुछ मिल जाएगा। तो ये आपको बुक अगर चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कांटेक्ट नंबर दिया हुआ था 7091517216 पे, इस पे कांटेक्ट कीजिएगा, ये आपको कंप्लीट बुक मिल जाएगा। ऑफलाइन स्टोर वगैरह पर भी ये उपलब्ध है। तो चलिए अब अपना क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं और समझते हैं। सर ये ग्राफ है क्वेश्चन, इससे हमको एग्जाम में क्वेश्चन दिखने को आपको मिलेगा या ना भी मिलेगा तो समझिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा है कि किसी बहुपद Px के लिए y इज इक्वल टू सर Px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। तो प्रत्येक स्थिति में Px के शून्यक, सर कुछ बात आपको बता दे, शून्यकों की संख्या। सर Px यहां से आपसे पूछ ले, शून्यकों की संख्या पूछ ले आपसे। हम लोग सर द्विघात समीकरण वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे भी कंप्लीट आपको एक्स्ट्रा कुछ बात बता देते हैं। शून्यकों की संख्या पूछ ले, मूल पूछ ले, हल पूछ ले या रूट पूछ ले, सब एक ही चीज होता है। समझने के लिए समझिए कि सब एक ही चीज होता है। तो सर y इज इक्वल टू Px, सर जो भी आपका जो आंसर होगा वो किसके रूप में होगा? x के रूप में। किसके रूप में? x के रूप में। यानी कि x का जो मान होगा वो हमको बताना है कि x का पॉसिबल ऑफ वैल्यू कितना है, यानी x का वैल्यू कितना है। तो आपको पता है कि सर ये जो एक्सिस होता है ये y एक्सिस होता है और ये जो एक्सिस है कौन एक्सिस है? x एक्सिस है। तो कोई भी ग्राफ का कोई भी लाइन x अक्ष को जितना बार काटेगा यानी कि उसका उतना वैल्यू पॉसिबल है। जितना बार x एक्सिस को वो कट करेगा उतना बार x का वैल्यू पॉसिबल है। यानी कि उस समीकरण यदि आपको हम कोई दे दें और जहां जहां पे कट कर रहा है तो वो वैल्यू को उठा के आप उसमें रखिएगा तो उस इक्वेशन को सॉल्व मतलब कि संतुष्ट करेगा। बट यहाँ पे इक्वेशन नहीं, नॉर्मली आपसे पूछा है कि
x के शून्यकों की संख्या बताना है तो एकदम इजी है। जैसे इस क्वेश्चन में देख लीजिए कि ये x एक्सिस है और ये जो लाइन है मेरा ग्राफ का लाइन है। तो बताइए ग्राफ का जो लाइन है x एक्सिस को कहीं पे काट रहा है? सर ग्राफ का जो लाइन है x एक्सिस को कहीं पे नहीं काट रहा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि x बराबर यहाँ पे 0, x बराबर 0 नहीं समझ में आता है तो लिख सकते हैं कि शून्यकों की संख्या इज इक्वल टू 0, क्योंकि सर x अक्ष को कहीं पे भी नहीं काट रहा है, क्योंकि सर हमको x के रूप में इसका आंसर बताना है। चलिए इस क्वेश्चन में देखिएगा कि सर ये ग्राफ का लाइन है और ये ग्राफ का जो लाइन है x एक्सिस को एक जगह पे काट रहा है। तो इसमें x का वैल्यू यानी x का मान नहीं, x का पॉसिबल ऑफ वैल्यू कितना होगा? तो यहाँ पे सर शून्यकों की संख्या बता दे तो शून्यकों की संख्या सर क्या हो जाएगा? सर शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन में देखिएगा सर ये ग्राफ का लाइन है x एक्सिस को यहां से लेके यहां पे सर एक पॉइंट यहां पे कट कर रहा है, एक पॉइंट यहां पे कट कर रहा है और एक पॉइंट यहां पे कट रहा है। सर ये निगेटिव पॉजिटिव आपको नहीं बताना है कि सर एक निगेटिव है पॉजिटिव ने, बस बताना है कि कितना जगह पे कट कर रहा है। सर 3 जगह पे कट कर रहा है तो सर शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? सर शून्यकों की संख्या हो जाएगा यहाँ पे 3। कितना हो जाएगा? 3 जगह पे कट कर रहा है। इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, सर यू आकार बन रहा है, इसको हम लोग एक पाराबोला शब्द का भी यूज करेंगे। हम बोले थे ना कि कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको बता देंगे। तो सर एक जगह यहाँ पे कट कर रहा है और एक जगह यहाँ पे कट रहा है तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? सर 2 हो जाएगा। सर इस ग्राफ को देखिएगा सर एक यहां से इस तरह से ये ग्राफ बना हुआ है, एक जगह यहां पे कट कर रहा है, एक यहां पे कट कर रहा है 2 जगह, यहां पे कट कर रहा है 3 जगह, यहां पे कट कर रहा है 4 जगह। तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? सर शून्यकों की संख्या सर 4 हो जाएगी। इस क्वेश्चन में देखिएगा सर यहां आके सर पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये लाइन यहां तक उल्टा नहीं आया है, बट ये एक जो लाइन है बस ये ऊपर से आया है और टच करके ऊपर निकल गया, फिर यहाँ पे आया है, फिर सर टच करके ऊपर निकल गया, फिर यहाँ पे तो टच करके निकलता है। तो आपको पता है कि किसी भी बीच से अगर टच करके निकलता है तो वो एक बिंदु से जाता है। तो सर यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट यहाँ पे 2 हो गया, एक पॉइंट यहाँ पे 3 हो गया। तो सर शून्यकों की संख्या क्या हो गया? 3 हो गया। अगर x में पूछ रहा है तो, अगर y में पूछता तो y एक्सिस को जितना जगह पे काटता तो उसका पॉसिबल ऑफ वैल्यू उतना हो जाता। ये बात समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। तो चलिए इसको फटाफट आप अपने कॉपी में छापिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग अपने क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं और यह था आपका प्रश्नावली 2.1। अब देखिएगा प्रश्नावली 2.2 कह क्या रहा है कि द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद के शून्यक देखिए हम आपको समझा देते हैं। फिलहाल जैसे मैं आपको 9th क्लास आप पढ़ के आए हैं तो आपको पता था, चलिए एक होता है आपका व्यंजक। क्या होता है? व्यंजक, जिसको हम लोग एक्सप्रेशन कहते हैं, और एक आपका होता है इक्वेशन, यानी कि जिसको हम लोग समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में इक्वेशन कहते हैं। समझिएगा ये 2 टर्म को। सर व्यंजक जिसको हम लोग इंग्लिश में सर एक्सप्रेशन कहते हैं, और सर एक समीकरण जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर इक्वेशन कहते हैं। ये होता क्या है? तो सर समझिएगा कोई भी चीज हो अलजेब्रिक, कोई भी अलजेब्रिक का जो नंबर होता है, अलजेब्रिक कोई भी नंबर को यदि हम सर मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ जोड़ देते हैं तो वैसे टर्म्स को हम लोग एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं। अलजेब्रिक लेटर जो भी होता है सर उसको यदि हम मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ ऐड कर देते हैं तो वैसे चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन कहते हैं। समझिएगा जैसे यहाँ सर ax था, चलिए by हो गया। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन किसको कहते हैं? सर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये क्या कहलाता है सर? तो ये कहलाता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन के नाम से हम जानते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को। तो सर ये ax था, ये एक अलजेब्रिक
ये बी वाई एक अलजेब्रिक लेटर था और इसको हम लोग ऐड कर दिए। इस फंक्शन को ही, ये पूरे के पूरे फंक्शन को ही हम लोग क्या कहेंगे सर, एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं सर, एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं सर। इसी को हम लोग व्यंजक के नाम से जानते हैं। यदि इसके इक्वल टू समथिंग कर दे, यानी कि इसका कंपैरिजन किसी दूसरे चीज से कर दे सर, किसी एक्सप्रेशन का कंपैरिजन सर, किसी एक्सप्रेशन का कंपैरिजन, समझिएगा, किसी एक्सप्रेशन का कंपैरिजन यानी कि तुलना किसी हम एक्सप्रेशन से कर दे, किसी एक्सप्रेशन से कर दे, या सर किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ, सर किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ कर दे, उसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन। सर जब किसी एक्सप्रेशन का कंपैरिजन किसी एक्सप्रेशन के साथ या किसी हम लोग कांस्टेंट नंबर के साथ कर दे, तो उस पूरे के पूरे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं सर, उस पूरे के पूरे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन, समीकरण। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि सर ये जब था ax प्लस by, ये सर अभी तक क्या था सर, ये एक था एक्सप्रेशन, व्यंजक था सर। तुलना करना मैथ में कहलाता है इक्वल टू। सर मैथ में तुलना करने को हम लोग कहते हैं इक्वल टू। तो सर इक्वल टू कुछ भी कर दीजिए, इक्वल टू 5 कर दीजिए, तो ये पूरे का पूरे फंक्शन सर, ये अकेला था तो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन था, और ये सर जैसे ही इसका कंपैरिजन किए तो ये पूरे का पूरे फंक्शन ये क्या कहलाएगा सर, ये पूरे का पूरे फंक्शन समीकरण यानी कि इक्वेशन कहलाएगा। पूरे का पूरे क्या कहलाएगा, समीकरण, इक्वेशन कहलाएगा। कोई भी नंबर ले लेते, यहाँ पे 5 ले लिए, 0 ले लिए, 8 ले लिए, या कोई अलजेब्रिक नंबर ही ले लिए, तो ये समझ में आपको आया होगा। कोई आदमी यदि आपसे पूछेगा कि एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, तो जब सब किसी अलजेब्रिक नंबर को मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ में हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ उसको हम सजा के लिख देते हैं, तो वो पूरे का पूरे कहलाता है सर व्यंजक कहलाता है। और यदि हम किसी व्यंजक का कंपैरिजन किसी व्यंजक के साथ या किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ में कर देते हैं, तो पूरे का पूरे फंक्शन क्या कहलाता है सर, समीकरण कहलाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम लोग 9th क्लास में पढ़ के आए हैं गुणनखंड आप लोग। तो सर शून्यक निकालने का बहुत सारा मेथड होता है जो क्लास 10th में आपको सिखाया जाता है, पूर्ण वर्ग बना करके, श्री धनाचार्य नियम, फार्मूला लगा करके और एक गुणनखंड विधि द्वारा। तो यहाँ पे हम लोग को गुणनखंड विधि द्वारा ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेशल नाम नहीं दिया है। तो आपको पता है कि सर द्विघात समीकरण हम जब लिखेंगे तो ax² प्लस bx प्लस में c, अभी तक ये सिर्फ और सिर्फ क्या था, तो द्विघात बहुपद था, और इसको हम व्यंजक भी बोल सकते हैं। और जैसे ही इक्वल टू 0 कर दिए तो ये पूरे का पूरे सर, ये सिर्फ इतना था, समझिएगा। फिर से एक बार इसको अगर हम आपको समझाना चाहे तो सिर्फ इतना पद था, तो इसको हम लोग कह सकते थे कि एक द्विघात बहुपद था। क्या था सर, द्विघात सर बहुपद था। क्या था सर, द्विघात बहुपद, जिसको हम लोग एक्सप्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन कहेंगे। और जैसे इक्वल टू 0 कर दिए हैं तो ये जो पूरे का पूरे फंक्शन बना है सर, ये पूरे का पूरे फंक्शन जो बना है, समझिएगा सर, ये पूरे का पूरे जो सर आप फंक्शन लिख रहे हैं, ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या कहलाएगा सर, ये पूरे का पूरा फंक्शन कहलाएगा इक्वेशन। क्या कहलाएगा, इक्वेशन। तो आपको पता है कि द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि सर इससे इसके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं सर, ये कांस्टेंट टर्म को इसके कांस्टेंट टर्म के साथ में क्या करते हैं सर, मल्टीप्लाई करते हैं सर। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है उस नंबर का हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं सर, फैक्टर करते हैं। और फैक्टर करने के बाद इस चिन्ह के अकॉर्डिंग देखते हैं कि उसको जोड़ करके ये बात पुराना है या घटा करके ये बात पुराना है। ये क्लास आप 9th में पढ़ चुके हैं। तो सर इसमें एक्स्ट्रा क्या है, तो एक्स्ट्रा ये है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध को बताना है। तो इस बात को अगर आप लिख लिए हैं तो समझिएगा कि अगला बात आपका क्या होने वाला है। चलिएगा अगला बात को समझते हैं, क्योंकि हम लोग कंप्लीट चलिएगा तो समझते हैं अब अगला बातों को। अगला बात है क्या, तो अगला बात है कि सर एक शून्य क्या होता है, समझिएगा कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0,
इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे सर? सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो सर हमको वैल्यू किसका मिलेगा? वैल्यू जो मिलेगा सर, वैल्यू जो मिलेगा वो x का वैल्यू मिलेगा, और x के वैल्यू को ही हम लोग क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं, या क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। याद कीजिए, x द्विघात समीकरण के शून्यक को हम लोग अल्फा तथा बीटा द्वारा डिनोट करते हैं। द्विघात समीकरण के शून्यक को हम लोग अल्फा तथा बीटा के द्वारा इसको क्या करते हैं? सूचित करते हैं। तो याद रखिएगा कि द्विघात समीकरण के शून्यक को यानी जो x है उसके वैल्यू को हम लोग, एक वैल्यू को हम लोग अल्फा नाम देते हैं और दूसरा वैल्यू को हम लोग बीटा देते हैं। और आपको बताया गया था कि द्विघात समीकरण में बहुपद में अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा सर सी बाई ए होता है। यदि आप पहला क्लास नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाइए और पहला क्लास को देखिए, क्योंकि आपको कंप्लीट पहला क्लास में कंप्लीट थ्योरी पढ़ाया जा चुका है। तो याद रखिएगा कि सर द्विघात समीकरण क्या होता है? तो ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0, इसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। जो सर x का वैल्यू निकलता है उसी x के वैल्यू को हम लोग शून्य कहते हैं या रूट कहते हैं, और जिसे हम लोग अल्फा तथा बीटा द्वारा सूचित करते हैं। एक का नाम हम लोग अल्फा देते हैं, दूसरे का नाम हम लोग बीटा देते हैं, और एक वहीं से एक रिजल्ट निकलता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। सर बी किसको कहते हैं? तो x के गुणांक को, x के बगल वाले वैल्यू को हम लोग b कहते हैं, x² के बगल वाला वैल्यू को हम लोग a कहते हैं, और ये बचा अचर पद उसको हम लोग क्या कहते हैं? c कहते हैं। तो चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और इसको जांच करते हैं। एक क्वेश्चन बनाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, पहला का सॉल्यूशन देखते हैं। सर यह 8 है, इसके बगल में कुछ नहीं तो 1, 8 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 8 ही आएगा। अब 8 को इस तरह से फैक्टर करना है कि घटा करके कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो 8 को पहले तोड़िएगा, 2 से तोड़िएगा सर 4 आ जाएगा। अब देखिएगा 4 दूना के 8, अब ज्यादा नहीं तोड़ रहे, तोड़ सकते हैं आप। 4 दूना के 8 गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा, वो भी माइनस में आना चाहिए। तो सर छोटा में से बड़ा को घटा देंगे। देखिएगा हम क्या कर रहे हैं कि समझिएगा, ये 8 पहला कंडीशन, 8 को यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएंगे तो 8। अब ये जो 8 मिला इसका क्या करना? फैक्टर करना है, और फैक्टर करने के साथ में इस चिन्ह को ध्यान में रखना है, इस चिन्ह को, बगल वाले चिन्ह को। तो ये कह रहा है कि आपको घटाना है। क्या करना है? घटाना है, और घटा करके रिजल्ट क्या लाना है? तो निगेटिव रिजल्ट लाना है। तो कोई दिक्कत नहीं है सर। 8 को हम लोग फैक्टर किए, 2 से लगेगा 4। अब आगे भी फैक्टर किया जा सकता था, लेकिन आपको पता है कि अब गुना करेंगे तो सर, क्योंकि फैक्टर किए तो गुना करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा। तो सर 4 गुने 2 करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? 8। कोई दिक्कत? सर अब 4 में से यदि 2 घटाएंगे तो सर यहाँ पे 2 पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन अब उल्टा घटाएंगे, 2 में से 4 घटेगा तो -2 आ जाएगा। तो सर हमको रिजल्ट चाहिए निगेटिव। तो सर ये बात आपको लेना पड़ेगा कि 4 दूना के 8 और 2 में से 4 जाएगा तो -2। तो इस बात को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। x² माइनस में 2x माइनस में 8 इज इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण इसको बना लिए। जब सर समीकरण बना लिए तो यहाँ से हो गया x²। सर 8 को तोड़े थे तो सर किसको घटाना था? तो -4x, ठीक है, प्लस में 2x। क्यों सर? ये प्लस माइनस तो घटेगा ही ना, प्लस माइनस घटेगा नहीं है तो इसको पहले लिख लीजिए, 2x को पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिख लीजिए। -8 इज इक्वल टू 0। सर यहाँ से x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस में 4 बचेगा। सर यहाँ से क्या कुछ नहीं कॉमन हो सकता है तो 2 कॉमन हो सकता है, तो +2 कॉमन ले लिए, x माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। अब समझिएगा, एक गुणनखंड x माइनस 4 है, x गुणनखंड x माइनस 4 है। यदि ये दोनों डिफरेंट आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि गलत कर रहे हैं, उसको एक बार थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब आपको कॉमन लेने का नियम पता था कि जिस तरह से इसमें भी x था, इसमें भी x था, तो x कॉमन आ गया, तो इसमें 2 x था तो 1 x बचा, इसमें का x बाहर आया तो 4 बचा। इसमें का सर x था, इसमें x नहीं था तो x कॉमन नहीं लिए। इसमें 2 था और 8 भी 2 से डिवाइड हो रहा था तो 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया इसमें का, तो इसमें सिर्फ x बचा, 2 से 8 को डिवाइड की तो 4 बचा। इसी तरह से देखिएगा इस टर्म में, देखिएगा आपको पहले बता चुके हैं कि टर्म पद बांटने का काम प्लस या माइनस का करता है। तो ये प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा एक पद है और ये पूरा का पूरा एक पद है। तो सर यहाँ पे क्या करना है? सर यहाँ पे कुछ नहीं करना है, x माइनस 4 इस पद में है सर x
माइनस में 4, इसको कॉमन ले लीजिएगा तो इसमें का x माइनस 4 निकल जाएगा, तो इसमें बचेगा सिर्फ क्या बचेगा x, और इसमें का x माइनस 4 कॉमन गया था तो इसमें सिर्फ क्या बचेगा +2 इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि जब दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 आ जाए, सर हम कह रहे हैं कि a इंटू में b इज इक्वल टू 0, दो नंबर को मतलब कि हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रिजल्ट क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो ये तभी संभव है सर ये जब दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन, देखिए कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है, चलिए ठीक हो गया, जब दो नंबर को गुना करने पर 0 आ रहा है तो पॉसिबिलिटी है या तो a 0 हो सकता है या तो b, फिक्स है कि दोनों में से कोई एक संख्या क्या होगा 0 होगा, तभी तो ये क्या हो जाएगा रिजल्ट 0 आ जाएगा। आपको पता है कि 0 से किसी भी नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0 ही आता है, तो यही कारण है कि ये एक नंबर है ब्रैकेट लगा हुआ तो मल्टीप्लाई करना है, और ये एक नंबर, ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है, तो इसका अर्थात ये हुआ कि या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो जब आपको पता चल गया तो यहां से इसका मान निकाल लीजिए। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं सर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4, इसी को हम लोग कह सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 4। ये कोई जुल्म की बात नहीं है, कोई दिक्कत। दूसरा मान निकाले तो एक बार इसको 0 करेंगे तो इसको 0 करेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2, इसी को हम लोग दिखाने के लिए लिखा सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू -2। तो यहां तक तो आपका आंसर आ गया कि x का मान 4 आया, x का मान -2 आया, तो ये तो शून्य ज्ञात हो ही गया। आगे करा कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध निकालना, तो संबंध निकालना जिसको हम लोग जांच कहेंगे, क्या कहेंगे जांच कहेंगे, समझिएगा संबंध यानी कि जांच। तो अब जांच करते हैं, तो जांच क्या करेंगे सर, जांच करेंगे, हमको पता है कि सर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। सर अल्फा का मान क्या है, सर अल्फा का मान 4 है, सर बीटा का मान क्या है -2 है, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू, सर यहाँ माइनस है तो माइनस कीजिए। b का मान क्या है, सर ये आपको पता है कि एक यहाँ से अगर लिखना चाहे तो a का मान क्या हो गया, सर x² के बगल वाला a होता है तो 1 हो गया। सर b का मान क्या हुआ, तो यहाँ से इसके बगल वाला तो -2 हुआ, और c का मान क्या होगा, सर c का मान -8 हो गया। तो सर -b, तो एक -b और b का मान माइनस वहाँ से 2 तो -2 अपॉन में a का मान क्या है 1, 4 में से 2 गया तो सर क्या बचेगा 2, सर माइनस माइनस प्लस 2 तो ये 2, LHS बराबर RHS, ये हो गया शून्यकों के बीच में संबंध। एक संबंध और होता है उसको भी लिख लीजिएगा सर, वो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सर C/A। एक और संबंध होता है जिसको हम लोग अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है सर C/A होता है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान क्या था सर 4 था, बीटा का मान क्या था सर -2 था, इज इक्वल टू सर c का मान क्या है, सर c का मान -8 है तो -8 लिखिए। a का मान क्या है, सर a का मान 1 है तो 1 लिखिए। सर 4 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस -8, यहाँ पे सर -8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो गया एक संबंध ये और एक संबंध ये। तो ये था आपका कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ये था आपका कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कि सर निम्नलिखित द्विघात बहुपद में शून्यकों को ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों के बीच में क्या करना है संबंध को स्थापित करना है। तो हम हट जाते हैं, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कैसे बनाना है सर, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है सर, कुछ नहीं करना है। 1 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 आएगा। 4 को इस तरह तोड़ना है कि जोड़ करके क्या आना चाहिए -4। तो देखिएगा 4 को अगर तोड़ेंगे तो 4 को तोड़ेंगे सर 2 से तोड़िए तो 2 आ जाएगा। अब देखिए 2 दूना के 4 अब -2 अब -2, यानी कि जोड़ना है, या तो निगेटिव वाला जोड़े या पॉजिटिव वाला जोड़े। तो -2 और -2, तो -2 क्या आ जाएगा -4, यानी कि जुड़ भी गया निगेटिव में भी आ गया। तो ये आपको तोड़ना है, ये आपको बिल्कुल क्लास 9 को सिखाया गया होगा। नहीं सीखे तो कम से कम क्या कीजिएगा इसको देखिए, यही कर सकते हैं, 9th क्लास में पढ़ना था आपको। चलिए, तो इसमें हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए,
सोल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। सर 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर दिए। तो सर इसको 1 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा। 4 को सर फैक्टर किए थे तो अभी जस्ट बताए हैं कि इसको तो लिखिए 4s स्क्वायर, इसको लिख दिए -2s और -2s, -2s 4s हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सर यहाँ से क्या करना है, 4 को कॉमन ले लीजिए। नहीं 4 कॉमन नहीं है क्योंकि इसमें 4 नहीं है, तो क्या कॉमन आ जाएगा सर, 2 कॉमन आ जाएगा। s इसमें भी 2s कॉमन ले लीजिए, तो 2 इसमें का कॉमन आया तो 2 बचेगा। s 2 को था, एगो आया तो एगो s बचेगा। इसमें 2s कॉमन था तो -1 बचेगा। सो इसमें 2s है, इसमें कुछ नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो -1 कॉमन ले लीजिए। -1 क्यों, क्योंकि माइनस वाला कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2s पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0। सर अब दोनों में देखिएगा 2s -1 कहीं पे हम लोग गलती नहीं किए हैं, कॉमन ले लीजिए। सर 2s -1 कॉमन ले लीजिए, इसमें बचेगा सर 2s -1 इज इक्वल टू 0। दो नंबर का गुणनफल 0 है तो इसका अर्थ ये हुआ या तो पहला नंबर 0 होगा या तो दूसरा नंबर 0 होगा। तो यहाँ से s इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। यहाँ से भी हम s इज इक्वल टू -1 इधर आ जाएगा, +1 मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा, तो 1/2, यानी दो को वैल्यू निकला, दोनों वैल्यू क्या निकला, 1/2 एंड 1/2। जब 1/2 निकला तो आपको क्या करना है सर, जांच करना है। जांच करना है तो आपको पता है पहला जांच किसका करेंगे, पहला जांच हम लोग करेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सर, इसी को एक का नाम हम लोग अल्फा दे सकते हैं, दूसरा का नाम बीटा दे सकते हैं। -b/a होता है। सर अल्फा का मान क्या हो गया सर 1/2 प्लस में बीटा का भी मान 1/2। सर -b/a कहने का मतलब कि सर यहाँ से आपको समझा दें कि सर ये s स्क्वायर के बगल का वैल्यू वो a बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा सर s के बगल वाला -4 हो जाएगा, एंड c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर 1 हो जाएगा। जब इतना बात समझ लिया है तो b का वैल्यू पुट कीजिए। सर b का वैल्यू सर एक फार्मूला से माइनस है, b का वैल्यू -4 तो -4। a का मान क्या सर, a का मान 4 है। सर इसको ऐड कीजिएगा तो एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, 1 प्लस में 1 इज इक्वल टू -+4 अपॉन में 4। सर ये 2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू सर 4 अपॉन में 4। इधर भी 2 अपॉन में 2 कट के कितना हो जाएगा सर 1, 4 अपॉन में 4 कट के क्या हो जाएगा 1। LHS बराबर RHS है, इसका मतलब कि हम लोग का जो आंसर आया है वो सही आया है। ये फर्स्ट जांच के बाद आपको कौन सा जांच करना है सर, सेकेंड जांच करना है। सेकेंड जांच पे आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा। सर अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सर, CYA होता है। सर अल्फा इंटू बीटा CYA होता है। सर अल्फा का मान क्या है, तो अल्फा का मान सर 1/2 हो गया, बीटा का मान भी 1/2 हो गया। सर CYA, C का वैल्यू कितना है सर, C का वैल्यू लिखे थे 1 है और A का वैल्यू 4 है। 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4। LHS बराबर RHS, तो ये भी आपका जांच हो गया। तो ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। जब क्वेश्चन नंबर सेकेंड समझ लिए हैं तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन नंबर देखिएगा सर, ये 6x स्क्वायर माइनस में 3 माइनस में 7x है। तो आपको पता था कि इसको हम लोग पहले किस फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे सर, स्टैंडर्ड फॉर्म। और आपको बताया हुआ है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। सर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल जो आपको बताया गया था, क्योंकि जब सर हम चर के अकॉर्डिंग बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में किसी भी हम लोग बहुपद के वैल्यू को सजा देते हैं तो वही क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। तो आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल जब आपको पता था तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको इस तरह से अरेंज करेंगे, और अरेंज करेंगे तो देखिए हम लोग क्या लिखते हैं। चलिए आपको बता दें कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या था। चलिए
चलिए ध्यान से देखिएगा, तो ये आपका क्वेश्चन था 6x² माइनस में 3 और माइनस में 7x। कुछ नहीं करना है सर, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए 6x² स्क्वायर के बाद पावर 1 वाला, तो माइनस में 7x और माइनस में 3, यही तो करना था। अब इक्वेशन लगा दीजिए इक्वल टू 0। जब ये आपका हो गया तो इसको सॉल्व कर जाए, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 को इस तरह से आपको ब्रेक करना है कि घटा करके 7 लाना है, घटा करके क्या लाना है, 7 लाना है। तो 2 से हम लोग मल्टीप्लाई 9 हो गया। देखिए 9 में से 2 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा, लेकिन -7 चाहिए तो 2 में से 9 को घटा दीजिए, हो गया। 2 में से 9 को घटा दीजिए, अब मल्टीप्लाई कीजिए तो हमेशा तो 18 आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब हमको लिखना पड़ेगा 6x² माइनस में सर 2 में से 9 घटाएंगे तभी तो -7 आएगा, तो 2x प्लस में 9x। सर प्लस में 9x क्यों लिखे, अच्छा इसको प्लस कर दिए, इसको क्या किए, इसको प्लस कर दिए, क्योंकि चिन्ह अलग अलग रहेगा, एक जैसा चिन्ह रहेगा तो आपको पता है कि जुड़ जाता है। क्या हो गया है इसको, तो ये इसको प्लस में लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए 9x, क्योंकि प्लस माइनस है तो घटेगा, माइनस में 3 इक्वल टू 0। यहां से आपको कुछ नहीं करना, कॉमन ले लीजिए, x इसमें भी x इसमें भी, 2 इसमें भी है तो 2 से तो 6 कटेगा ही, तो 2x कॉमन ले लीजिए, तो 2 से 6 को काटेगा तो सर 3 बचेगा, x में से 2 x में से x कॉमन आ गया तो बचेगा सिर्फ x प्लस में 1। सर माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, तो पहले तो माइनस कॉमन लीजिए, x इसमें नहीं तो x तो कॉमन आएगा नहीं, 3 इसमें है तो 3 से 9 कटेगा तो 3 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या सर 3x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। सर 3x प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, चलिए जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 0 आ रहा है, तो एक बार इसको 0 कीजिएगा तो यहाँ से निकल जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3, और इसी का नाम हम लोग क्या कह सकते हैं, अल्फा, अल्फा बराबर -1/3। चलिए एक बार इसको 0 के बराबर कीजिए, तो सर यहाँ से क्या निकलेगा, सर यहाँ से निकलेगा 2x माइनस में 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से सर 2x इज इक्वल टू सर 3, तो यहाँ से सर x इज इक्वल टू 3/2, इसी का नाम बीटा होता है, तो लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू 3/2, बीटा इज इक्वल टू 3/2। सर जब ये बात हो गया तो अब आप क्या कीजिए सर, अब करना है शून्यकों के बीच में गुणकों के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध। तो पहला संबंध है हम लोग को पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। फिर से सर पहले वैल्यू लिखना है तो लिख लीजिए a बराबर x² के बगल में, x² के बगल में 6 है तो a का वैल्यू 6 हो जाएगा। b सर x के बगल वाला, तो सर x के बगल वाला विथ चिन्ह लिखना है तो यह हो जाएगा सर -7, एंड c इज इक्वल टू सर -3। यहाँ तक समझ में आया, तो आगे बढ़िएगा तो आपको पता है कि आगे बढ़ेंगे तो पहला संबंध हम लोग को पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा का मान सर, अल्फा का मान सर -1/3, बीटा का मान सर 3/2 इज इक्वल टू सर -b, b का मान सर माइनस यहाँ से एक -7/a का मान सर 6। सर यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 6 एलसीएम आ जाएगा, 3 से इसको काटिएगा 3 2 जा हो जाएगा -2, प्लस में 2 से काटिएगा 3 3 से 9 इज इक्वल टू माइनस प्लस 7/6, 9 में से 2 जाएगा तो 7/6 इज इक्वल टू 7/6। तो ये आपका सही हो गया, एक संबंध ये आपका साबित हो गया। दूसरा संबंध आपको पता है कि दूसरा संबंध क्या होता है सर, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सर, c/a होता है। दूसरा संबंध सर अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, c/a होता है तो अल्फा का मान रख दीजिए, अल्फा का मान सर -1/3 इंटू में सर बीटा का मान क्या था, बीटा का मान था 3/2
इज इक्वल टू सर सी का मान क्या था, सी का मान सर -3 था, ए का मान कितना था सर 6 का, यहाँ से 3 से 3 कटेगा -1/2 आ जाएगा, यहाँ से 3 से कटेगा 2 बार में तो -1/2 आ जाएगा। तो ये आपका दूसरा संबंध भी साबित हो गया। तो एकदम इजी सा क्वेश्चन है, ये आपको कभी भी एग्जाम में आएगा तो 2 नंबर में आएगा। कितने नंबर में आएगा, 2 नंबर। समझ रहे हैं मेरे टमाटरों, लाल लाल गाल फुल रहा है आप लोग का, देखिए खुशी के मारे। ठीक है, तो हमारे टमाटरों इसका आंसर कितना आएगा, एक का आंसर आएगा -1/3 और एक आंसर आएगा 3/2। और इसको हम लोग क्या कहेंगे 6, मतलब एक संबंध निकाले हैं वो अल्फा प्लस बीटा से, और एक संबंध जो निकाले हैं वो हम लोग निकाले हैं अल्फा इंटू बीटा से। ये क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें तो सबसे इजी क्वेश्चन है। एक पेज ले लेते हैं, और ये पेज रहा आपका गलत, तो इसको हम लोग कर लेते हैं चेंज। क्या कर लेते हैं, चेंज। और कौन सा पेज ले ले, ये पेज, क्योंकि ये आप हम लोग का ये इस पर मतलब रजिस्ट्रेशन हो रखा है इस पेज पे। देखें किसी को पढ़ाते हुए नहीं, हम लोग इसको कॉपीराइट लगा दिए हैं, समझ रहे हैं ना, मजाक कर रहे थे। चलिए समझिएगा, 4u² प्लस में 8u। सर अगला क्वेश्चन था 4u² प्लस में 8u, एकदम इजी सा है। इसको इक्वल टू 0 कीजिए, यहाँ पे कोई तोड़ना ही नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे क्या करते हैं, कॉमन वगैरह करते हैं। क्या करते हैं, कॉमन। तो सर यहाँ से 4u कॉमन आ जाएगा, तो 4u कॉमन आ जाएगा तो इसमें क्या बचेगा सर, 4u कॉमन आ गया तो इसमें सर u बचेगा, 4 कॉमन, 4 से u को काटिएगा तो सर 2 बचेगा, u कॉमन इज इक्वल टू 0। सर 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0, तो एक बार 4u इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू 0/4, तो आपको पता है u इज इक्वल टू 0 बटा में कुछ भी कीजिएगा तो आपको क्या निकल जाएगा, 0। तो एक मान आपको क्या निकला, 0, एक मान क्या निकलेगा, 0। दूसरा मान आपको निकालना है तो वो निकलेगा u, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, अल्फा कह देते हैं समझने के लिए। एक u प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, तो सर u का मान क्या निकलेगा, -2, जिसको हम लोग बीटा कह देते हैं। तो ये एक वैल्यू निकला, u का मान एक 0 निकला और एक मान आपका -2 निकला। जब ये मान निकला है तो कुछ नहीं कीजिए, संबंध निकालना है। तो संबंध निकालना है तो सबसे पहले वैल्यू लिखना है। सर वैल्यू लिखना है तो एक किसके स्क्वायर के बगल वाला, u के स्क्वायर के बगल वाला 4 हो गया, तो a इक्वल टू 4 हो गया। सर u के बगल वाला तो b इज इक्वल टू 8 हो गया, u के बगल वाला ये आपका 8 हो गया, b का मान। सर c तो दिख नहीं रहा, तो c दिख नहीं रहा तो 0 रख दीजिए। नहीं दिख रहा मतलब 0, दिख रहा है तो कुछ ना कुछ है। तो इतना बात समझ में आ गया होगा। हेलो हेलो, चलिए तो इतना बात समझ में आ गया होगा। चलिए पहला संबंध हम लोग का, पहला संबंध सर क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सर -b/a। अल्फा का मान क्या था सर, समझने के लिए 0, बीटा का मान क्या था सर -2 इज इक्वल टू b का मान सर क्या है, सर b का मान सर 8 है, तो ये 8 हो गया, a का मान क्या है 4, ये आपका 0 में से कुछ भी घटाइए सर -2 इज इक्वल टू, इसको इससे काटिएगा -2, तो ये LHS बराबर सर RHS हो गया। सर समझ में आया। तो सेकेंड था आप लोग का संबंध के बीच में अल्फा इंटू बीटा, सर क्या था सर C/A, क्या था C/A। अल्फा का मान सर 0, बीटा का मान सर -2 इज इक्वल टू C का मान 0, A का मान सर कितना है 4, 0 को कुछ भी से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0, 0 में समथिंग, सर ये आपका 0, ये आपका क्या हो गया 0, ये हो गया आपका आंसर। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं और समझिएगा। ये क्वेश्चन है t² इज इक्वल टू 15 था, तो यहाँ से हम आपको जब बस आप समझा देते हैं, आप बना लीजिएगा। t² -15 इज इक्वल टू 0, तो t² इज इक्वल टू 15, तो यहाँ से आपको लिख सकते हैं t बराबर √15, और इसको लगा देना है प्लस माइनस, तो t बराबर एक बार +√15 और एक ले लेना है -√15। इसको सॉल्व कर लीजिएगा और ये अगला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लीजिएगा, कुछ भारी सा है नहीं। अब आते हैं हम लोग अपना द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, इसके शून्यकों के योग तथा शून्यकों का गुणनफल कौन सा दिया हुआ। देखिए आपको बताया गया था द्विघात बहुपद, 2 कंडीशन है, ध्यान से समझिएगा। एक कंडीशन है कि द्विघात, ध्यान समझिएगा, द्विघात बहुपद, बहुपद क्या होता है, तो सर द्विघात बहुपद होता है ax² प्लस में bx प्लस में c, ये द्विघात बहुपद होता है। बट आपको पता था कि सब जब ध्यान सुनिएगा, जब हमको अल्फा तथा बीटा का मान दे दे,
अल्फा तथा बीटा का मान दे दे, या अल्फा प्लस बीटा, इसको हम लोग कहते हैं अल्फा और बीटा को शून्य कहते हैं। अल्फा और बीटा को क्या कहते हैं सर? शून्य कहते हैं। और जोड़ दिए तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग दे दे, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो इसको हम लोग पढ़ते हैं शून्यकों का योग। इसको हम लोग शून्यक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? शून्यक। पहला शून्यक, ये दूसरा शून्यक, बट ये आपका क्या है? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। और एक आपका गुणनफल पढ़ना है, यानी अल्फा इंटू बीटा, इसको हम लोग कहते हैं शून्यकों का गुणनफल। क्या कहते हैं सर? शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ? शून्यक दिया हुआ कि शून्यक का योग दिया हुआ? पढ़िएगा तो शून्यक का योग दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है। सर शून्यक का गुणनफल दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन में जो आपका हेडिंग है उसमें अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है। या तो अलग अलग अल्फा दे दे या बीटा दे दे। क्वेश्चन को समझिएगा, या तो अल्फा दे दे या तो बीटा दे दे, या अल्फा प्लस बीटा दे दे या अल्फा इंटू बीटा दे दे। जब ऐसा कंडीशन है तब द्विघात बहुपद क्या होता है? तो सर होता है ए स्क्वायर माइनस में, याद कीजिए सर क्या पढ़ाते? एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जाइए अपना कॉपी निकालिए और इसको देखिए कि हम पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, कि जब अल्फा और बीटा का मान दे दे तब आपसे द्विघात समीकरण का रूप पूछ ले तो क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये बात आपको पढ़ाया गया था। तो सर ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म था, तो इसका तो अब यहाँ पे लेना देना है नहीं, तो दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, तो हमको निकाल देना। यही सर क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। क्वेश्चन पर समझिए, बहुपद। अगर समीकरण कहता तो यहाँ पे कुछ नहीं करते, इक्वल टू 0 लगा देते। द्विघात बहुपद कहा है तो इतना ही सही है, अगर समीकरण कहता तो इक्वल टू 0 लगा देते, क्योंकि जब तक समीकरण नहीं होगा जब तक उसका हम लोग किसी भी चीज से तुलना नहीं करेंगे। तो फटाफट इसको लिखिएगा चलिए ध्यान से लिखिएगा इसको। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या सॉल्यूशन करते हैं? तो दिया है या गिवन डेटा दिया दिया है। क्या दिया है सर? शून्यकों का योग। योग कहने का मतलब सर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, क्रमशः शब्द यूज किया है, क्रमशः। तो पहला वाला जो होगा वो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, दूसरा वाला होगा वो अल्फा इंटू बीटा का। समझ रहे हैं ना? अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान। यही सिर्फ कहता है कि शून्यक है तो पहला वाला अल्फा हो जाता है, दूसरा वाला बीटा हो जाता है। लेकिन शब्द पे, हेडिंग पे ध्यान दीजिएगा, यूं ही आपका गलती हो जाता है। आप देखते नहीं है हर बार में सर एक मान है, दो मान है, तो एक को हम लोग अल्फा का देते, एक का मान बीटा का देते। लेकिन नहीं, क्वेश्चन का हेडिंग देखिए, योग का है तो इसका मतलब पहला वाला आपका अल्फा प्लस बीटा है, और गुणनफल का है तो बाद वाला आपका अल्फा इंटू बीटा है। तो ये अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो गया सर? 1/4 हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो गया सर? -1 हो गया। तो यहाँ से हम लोग का द्विघात बहुपद, कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद,
बहुपद। द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा? तो द्विघात बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा माइनस में सर अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। इस वाले वैल्यू हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू जब पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर है तो सीधे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? वह अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम लोग 1/4 लिख सकते हैं। तो 1/4 इंटू में एक्स है तो इंटू में लिखिएगा एक्स प्लस अल्फा है आपका, यहाँ पे प्लस है अल्फा इंटू बीटा, तो पहले प्लस है तो प्लस लिखिए, अल्फा इंटू बीटा का मान सर -1। कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर जाइए तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स अपॉन में 4 एक्स अपॉन में 4 प्लस माइनस -1। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इसको और बढ़िया से लिखना है तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस में 1। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। एलसीएम तब लेते हैं जब इक्वल टू बराबर करते वो एलसीएम वगैरह ले लेते, तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर था। फटाफट इसको देखिएगा, हम हट जाते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, तो यहां तक आपका हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखिएगा, ये एक मान अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ? √2। अब इसमें से हम कोई कोई क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन बना देते हैं, ये आप बना लीजिएगा, ये बना देंगे, कोई कोई क्वेश्चन बना देना। तो यहीं पे देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट तो आप लिए होंगे। चलिए, तो देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन आपको बना देते हैं। सर दिया है क्या दिया है सर? पहला वाला योग है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर √2। कोई दिक्कत? ये सर गुणनफल हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। सर यहाँ से हम लोग को द्विघात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद लिखना है। द्विघात बहुपद क्या होता है सर? एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। इसे वैल्यू पुट कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान सर √2 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान सर 1/3। सॉल्व कीजिएगा सर, एक्स स्क्वायर माइनस में √2 एक्स प्लस 1/3, डेट इज आपका क्या हो गया? आंसर यही हो गया। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए 3 नंबर सॉल्व कर लीजिएगा, 4 नंबर भी सॉल्व हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया, अल्फा इंटू बीटा। चलिए, अगर कहना है तो सिर्फ 5 नंबर हम आपको सॉल्व कर देते हैं, सिर्फ इसमें से ये 5 नंबर। तो ये आपका देखिएगा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो गया? -1/4 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो गया? तो 1/4 हो गया। डायरेक्ट वैल्यू हम लोग लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। सर इस वाले में वैल्यू में पुट कीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान सर -1/4 इंटू में एक्स प्लस में सर अल्फा इंटू बीटा का मान सर कितना? 1/4। सॉल्व कर जाइए सर, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/4 एक्स प्लस प्लस ये प्लस 1/4। दिस इज आ आंसर। तो ये था आपका द्विघात बहुपद ज्ञात करना, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल। अगर अलग अलग शून्यक रहता, हम जैसे कि समझाने के लिए, सिर्फ हम समझाने के लिए शब्द यूज करें कि बाद में अल्फा बराबर आपको कितना दे दे? 1, बीटा बराबर आपको 1 दे दे, तो यही फार्मूला लगेगा। बस अल्फा की जगह पे 1 रख देंगे, बीटा की जगह पे 1 रख देंगे, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अल्फा और बीटा की जगह पे 1 रखेंगे, बीटा की जगह पे भी 1 रखेंगे, और 1 से 1 को क्या करेंगे? गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो एक शब्द भी आपका आ जाता है। उस तरह का क्वेश्चन होगा तो हम करवा देंगे बिल्कुल। यह था आपका 2.2 खत्म हुआ है। अब ये आपका है विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके px को gx से भाग देने पर भागफल तथा सरस्वती। देखिए, आपको विभाजन एल्गोरिदम आपको पता होगा कि ये एक आपका एल्गोरिदम है, समझिएगा, विभाजन एल्गोरिदम। चलिए, ये विभाजन एल्गोरिदम है। आपको यहाँ पे कुछ शब्द आपको देखने को मिलेगा, हम आपको जैसे कि समझा देते हैं।
एक शब्द हम आप एक यहाँ पे शब्द क्या एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि वाई द ये 5 ले लिए, हम 5 को डिवाइड किए 23 से, सर 23 को हम लोग डिवाइड किए 5 से, तो 5 4 जा ये आपका हो जाएगा 20, इसको हम लोग घटाएंगे तो ये 3 आ जाएगा। आपको पता है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। इसको हम लोग भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। कोसेंट कहते हैं इसको हम लोग डिवाइजर कहते हैं। इसको हम लोग शेषफल कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। और इसको हम लोग ये बीच वाले वैल्यू को हम लोग भाज्य कहते हैं, समझिएगा। तो आपको एक पता है कि पढ़ाया गया होगा भाज्य बराबर कौन बराबर, भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक, ये बीच वाला भाज्य बराबर भाजक गुण है भागफल, भाजक बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में शेष। ये एक आपको कॉन्सेप्ट बताया जाता है विभाजन एल्गोरिथम में। यहाँ पे आपको ये px gx ये क्या है, तो यहाँ पे समझने के लिए हम आपको समझा दें कि कुछ शब्द का प्रयोग करेगा px, इसको हम लोग px कह देते हैं। इसको क्या कह देते हैं, px कह देते हैं। इसको हम लोग gx कह देते हैं, ठीक है। भाजक को हम लोग gx कह देते हैं, भागफल को हम लोग qx कह देते हैं, और शेषफल को हम लोग rx कह देते हैं। भाज्य को हम लोग px कह देते हैं। तो एक आपको ये भी दिखने को मिलेगा, चलिए एक कंडीशन आपको यहाँ पे ये भी देखने को मिलता होगा, सर px इज इक्वल टू px का कुछ नहीं समझिएगा, ये px मतलब कोई घर है उसका x के रूप में एक सदस्य सब। px बराबर आपको देखने को मिलेगा भाजक, भाजक को हम लोग क्या कहते हैं gx, तो ये आपको मिलेगा gx, ठीक है। इंटू में भागफल को क्या कहते हैं हम लोग qx, तो ये आपको मिलेगा qx, इंटू में प्लस में शेषफल को हम लोग rx कहते हैं, तो ये आपका rx। तो इस रूप में भी विभाजन एल्गोरिथम के फंक्शन को हम लोग देख सकते हैं। चलिए तो ये आपका दो वैल्यू है, इसको समझ जाइएगा। विभाजन एल्गोरिथम में भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में शेष, ये हो गया। एक तो ये हो गया। अब एक भाग देना है, तो आपको पता है कि ये जितना भी क्लास आपका बहुपद का हो रहा है, रियल में आपको क्लास 9 तक पढ़ाया गया होगा। तो ये क्लास 9 के कॉन्सेप्ट से आपको एक दो बात सिर्फ समझाने के लिए समझा दें कि जिससे आप भाग दे रहे हैं या जिसमें भाग दे रहे हैं, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। जैसे ये x² माइनस में 2 है, x² के बाद ये नंबर है, ये पावर 3 है, ये 2 है, कुछ नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहाँ 4 है, 2 है, पावर 1 है, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, तो ये स्क्वायर वाला है, फिर नंबर है, फिर एक x वैल्यू, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको करना पड़ेगा कि x² के बाद पावर x तो माइनस x प्लस में 1, तभी भाग दीजिएगा। कितना लोग गलती करते हैं, किसी से डायरेक्ट भाग देते हैं और वो आपका बन नहीं पाता होगा। जैसे यहाँ पे पावर 4 वाला है, पावर 4 के बाद 3 वाला आना चाहिए, जो क्वेश्चन ही में नहीं है। 2 वाला आना चाहिए, नहीं है, 1 वाला है, सीधे नंबर है। यहाँ पे देखिएगा ये x² है, तो जब ये घटते क्रम में, तो इसको भी घटते क्रम में रखना चाहिए। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा x² माइनस x² प्लस में 2, माइनस x² प्लस में 2। तो ये बात आपको लिखना पड़ेगा और ध्यान भी देना है। तो ये सब बात को एक बार आप पहले लिख लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जितना बात आपको बोर्ड पे बताया गया है वो सबको लिखिएगा, क्योंकि कंप्लीट थ्योरी तो आपको बता ही दिया जाता है, उसके बावजूद भी आपको क्लास में भी डिस्कस किया जाता है। चलिए तो इसको अगर नोट कर लिए होंगे, हेलो, चलिए तो पहला वाला को हम भाग देते हैं और भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना। भागफल तथा शेषफल देखिए, तो हम लोग भाग देते हैं
एक्स स्क्वायर से -2 से, किस में, इसमें x का पावर 3 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 3। ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये भी घटते क्रम में, ये भी घटते क्रम में। अब भाग दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो भाग दे दे, पहले देख लीजिएगा ये घटते क्रम में तो ये भी घटते क्रम में, ये अगर बढ़ते क्रम में रहता तो इसको भी बढ़ते क्रम में लिखते। अलजेब्रा का भाग देने से पहले क्लास 9 तो आप पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दे कि भाग देते समय हम लोग को सबसे पहले चिन्ह पे ध्यान देना है, चिन्ह के बाद हम लोग को किस पे ध्यान देना है सर, चिन्ह पे ध्यान देना है कि इसका आगे प्लस है कि माइनस है, हमको प्लस चाहिए कि माइनस चाहिए, चिन्ह पे ध्यान देना है। दूसरा बार हमको चाहिए सर गुणांक पे ध्यान देना है, किस पे ध्यान देना है सर, दूसरा बार हम लोग को गुणांक पे ध्यान देना है, और तीसरा बार हम लोग को चर पे ध्यान देना है। और हर हाल में ध्यान समझिए, हर हाल में फर्स्ट टर्म को काट देना है। फर्स्ट टर्म को क्या करना है, फर्स्ट टर्म को सर काट देना है, क्या कर देना है, काट देना है। हर हाल में मेरे टमाटरों फर्स्ट पार्ट को यानी फर्स्ट पद को क्या करना है, काट देना है। जैसे ये फर्स्ट टर्म में आपको x का पावर 3, इसको हर हाल में आपको काट देना है, तभी आगे अलजेब्रा का मतलब कि भाग बना पाइएगा, नहीं तो आपको बना नहीं पाइएगा। तो याद रखना, चिन्ह को गुणांक को और चर को, चिन्ह को गुणांक को और चर को, पढ़ा पढ़िए, चिन्ह को चर को, चिन्ह को गुणांक को चर को, चिन्ह को गुणांक को चर को, चिन्ह को गुणांक को चर को, चिन्ह मतलब साइन, गुणांक मतलब कोएफिशिएंट, चर मतलब कि वेरिएबल। और मेरे टमाटरों समझ में आया ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान समझते हैं। सर हमको पॉजिटिव चाहिए, सर पहले से पॉजिटिव है तो पहले पॉजिटिव लिखेंगे नहीं, चिन्ह का काम करता हूँ। सर इसके पास 1 है, इसके पास भी 1 है, तो 1 को भी नहीं लिखेंगे। सर x 3 को चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी सर कितना है सर 2 गो है, तो सर 1 x से मल्टीप्लाई कीजिए। अब मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस गुने प्लस, प्लस को लिखना नहीं है, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई, 1 भी नहीं लिखना है, x से सर x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो सर x का पावर 2, यहाँ पे पावर कुछ नहीं 1, तो पावर जुड़ जाएगा। और आपको मैथ का नियम पता है कि इससे यदि इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो प्लस माइनस सर माइनस, इसके आगे सर गुणांक 1 है, इसके आगे 2 है, तो 2 में सर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 2 ही हो जाएगा। इसके आगे x है, इसके आगे x नहीं, तो सीधे लिख देंगे x। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब सर कुछ करते हैं, सर घटाव में आपको क्या पता है कि चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। घटाव में चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, ये तो कट जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा कि सर ऊपर वाला जो है सर एक्स स्क्वायर वाला है, नीचे वाला क्या है सर एक्स वाला है। तो आप अलजेब्रा का थोड़ा सा भी ज्ञान होगा तो चर अगर मतलब अलग अलग रहता है तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम लोग नहीं करते हैं। तो इसका मतलब इसमें से इसको हम लोग नहीं घटाएंगे, तो सर इसको ऐसे ही लिख दीजिए, तो सर माइनस में 3x² हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते तो देखिए ये भी एक्स वाला है और ये भी x वाला है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे जोड़ घटाव का चिन्ह हो सकता है। तो ये प्लस में था, बीच वाला चिन्ह का कोई मतलब नहीं, नीचे वाला, तो 5 गो और 2 गो कितना हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा x, इसका साथ इसके साथ, क्योंकि इसका चर एक जैसा था। अगर इतना बात आपको समझ में आ गया है तो आगे अब आपको क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तो दीजिए माइनस। सर कितना चाहिए, 3 चाहिए, इसके पास 3 है नहीं, तो पहले 3 लिखिए। x कितना चाहिए सर, चलिए ऊपर से एक और उतारना है तो लिख सकते हैं माइनस में 3 लिख सकते हैं। चलिए तो सर 3 चाहिए, 3 हो गया। x कितना चाहिए, 2 चाहिए, 2 गो x चाहिए, कितना x चाहिए सॉरी यहाँ पे सर 2 गो x चाहिए, ऑलरेडी मेरे पास 2 है, तो बस इसी से डायरेक्ट कीजिए, इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो सर प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, 3 से x स्क्वायर में तो 3x²। सर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 दूना के सर 6। सर ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, इससे ये कट जाएगा। सर ये x² वाला इसी तरह से उतर जाएगा 7x। ये सर माइनस में 3 है, प्लस में 6 है, तो 3 में प्लस में 6 करेंगे तो माइनस में 3 या प्लस में 6 को हम लोग करते हैं तो -3 प्लस में 6, तो अलग अलग चिन्ह को हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। 6 में से 3 गया तो 3, ये 6 वर्ग का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में 3। तो अब देखिए इसका पावर कितना है सर 2 है, इसका पावर कितना सर 1 है, तो जब इससे पावर छोटा आ जाए तो यही आपका शेष हो गया। तो हम लोग क्या निकालना था, भाग देकर भागफल, तो ये आपका भागफल हो गया। भागफल का मान क्या हो गया सर, भागफल का मान हो गया x माइनस में 3, और शेषफल का मान पूछे, किसका मान सर, शेषफल का मान पूछे टमाटरों, तो शेषफल का मान आपको बता देना है कि सर ये 7x प्लस में 3। तो कैसे हो मेरे टमाटरों, मजा आ रहा है ना, आना भी चाहिए। यदि बोर हो रहा है तो थोड़ा सा वीडियो को रोक दीजिए और फिर एकदम पानी उनी पी करके फिर से देखिए, क्योंकि एग्जाम है। अब बोर होइएगा तो पता है कि रिजल्ट क्या होगा आपका, ये आपको डिसाइड करना है। हम लोग को क्या, हम लोग तो पढ़ा रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं, और देखिए कि आपको एक एक क्वेश्चन करवा रहे हैं, हर तरह का क्वेश्चन। खास करके वो मैराथन क्लास जरूर देखिएगा जो हम लोग का क्लास आता है।
ठीक है। तो यहाँ के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इस बार बड़े बड़े भाग को हम बता देते हैं, ये छोटा वाला भाग आप खुद से बना लीजिएगा। तो चलिए इसको आप एक बार लिख लीजिएगा। चलिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। तो पहले लिखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। एक्स स्क्वायर के बाद ये एक्स वाला लिखिए माइनस एक्स प्लस 1। वो क्योंकि बेवकूफ़ बनाना है, उसका काम है बेवकूफ़ बनना। अगर आप होशियार हैं तो आप थोड़ा सा अपना होशियारी को दिखाइएगा। चलिए इसको लिखिएगा, एक्स का पावर 4 के बाद 3 वाला आना चाहिए, जो है नहीं, तो सीधे 2 वाला आ जाइए। एक्स स्क्वायर प्लस में सर 4x प्लस में 5। चलिए तो चाय पीना है टमाटर लोग, चाय पीना है? चलिए आ जाओ चाय पीना है? पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे। चलिए तो सर x का पावर 4 यानी 4 गो x चाहिए। मेरे पास है कितना सर? 2 गो। तो पहले सर चिन्ह पर देख लीजिए, प्लस चाहिए, इसके आगे भी प्लस है तो प्लस लिखेंगे नहीं, कोई संख्या का बात ही नहीं है। तो सीधे एक्स स्क्वायर से क्या कीजिए, भाग लगाइए। एक्स स्क्वायर से इसमें सर भाग लगाइएगा तो x को x से गुना कीजिएगा, x का पावर 4। फिर सर नियम है कि इससे इसमें गए तो कंप्लीट में जाना है। जैसे कि हम बार बार एग्जांपल अपने ऑफलाइन क्लास में देते हैं कि आपके नानी कर गए, आपके पास 2-3 गो मामा है, ठीक है। आप सोच लीजिए कि आपको नौकरी हो गया है, उसके बाद आप गए हैं, ठीक है। एगो मामा से भेंट करके चल आइए, तो दूसरा का मामा जो होंगे फ़ोन करेंगे आपके मम्मी को कि बेटवा तो बहुत तेज हो गया हुआ, हमरा से भेंट ना कर लो। तो वही बात है कि यहाँ पे अलजेब्रा का अर्थ हुआ कि इससे इसको मल्टीप्लाई किए तो ये 2 को बच गया, इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आगे देखिए, इसका आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। एक्स यहाँ पे कितना था सर? एक्स 2 गो था, इसके पास 1 गो एक्स है, तो एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो एक्स का पावर 3 बनेगा। बिल्कुल सही सर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब सर घटाव में सर चिन्ह बदलता है, इसके आगे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। सर बीच वाले चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं। मैथमेटिकल ऑपरेशन से एक्स का पावर 4 है, ये एक्स का पावर 4 है, ये कट जाएगा। सर ये एक्स स्क्वायर वाला, ये एक्स का पावर 3 वाला, इसके दोनों के साथ में तो मैथमेटिकल काम नहीं होगा। इसको इसी तरह से उतार दीजिए, इसके नीचे वाला चिन्ह का वैल्यू होता है न कि बीच वाले का, तो नीचे वाला का उतार देना तो एक्स का पावर 3। सर ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर, तो ये दोनों का काम हो सकता है, तो माइनस में है, माइनस में तो माइनस ही रह जाएगा। ये 3 गो और ये 1 गो, कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर। समझते चलिए ये कितना आसान सा क्वेश्चन है। ऊपर से उतारना है तो प्लस 4x को क्या कीजिए, उतार दीजिए। सर पावर कितना चाहिए सर? सर पावर 3 वाला चाहिए, पावर 3 वाला चाहिए। मेरे पास पावर 2 वाला है, पावर 2 वाला है तो एगो पावर वाला लगा दीजिए। प्लस चाहिए तो पहले प्लस लगाइए, सीधे x से भाग लगाइए, तो x से भाग लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, x का पावर 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 है तो सीधे 1 हो जाएगा, सीधे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई कीजिए तो x ही हो जाएगा। सर ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये तो आपको कट ही जाएगा। ये भी एक्स स्क्वायर वाला, ये भी एक्स स्क्वायर वाला है, तो लगाइए मैथमेटिकल ऑपरेशन। 4 माइनस में है, एगो प्लस में, तो माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। ये भी x वाला है, ये भी x वाला है, तो 4 में से गया तो कितना हो जाएगा, प्लस में सर 3x, ऊपर से उतार दीजिए कितना सर, प्लस में 5। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर। एक्स स्क्वायर चाहिए और एक्स स्क्वायर है तो अब उसको हमको लेना नहीं पड़ेगा। माइनस चाहिए तो पहले माइनस लगाइए। सर 3 चाहिए तो 3 है नहीं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो प्लस माइनस सर माइनस 3x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 3x, माइनस प्लस माइनस 3। चलिए माइनस है तो सर प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो सर प्लस, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये 5 और 3 8 बचेगा। तो सर हो गया मेरा आंसर भागफल। भागफल क्या निकला सर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 3, और शेषफल की बात करें तो सर शेषफल मेरा निकल गया 8। शेषफल क्या निकल गया, 8। तो ये था आपका आंसर। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 बचा, उसको आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, हम हट जाते हैं, ठीक है।
अब देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कर रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। चलिए, एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट होता है जो आपको क्लास 9th में पढ़ना है। लेकिन क्लास 9th आप नहीं पढ़े होंगे क्योंकि आपको तो फुर्सत ही नहीं था दाया बाया करने से। तो कम से कम यहाँ पे देख लीजिए क्लास 10th आप सही से पढ़ जाइए, ठीक है। तो पढ़ना सही से। तो कह रहा है कि पहले से दूसरा को भाग देना है, चेक करना है कि ये गुणनखंड है कि नहीं। देखिए आपको क्या समझाते हैं, समझिएगा। ये 35 को अगर हम तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो आपको पता है कि सर 5 आएगा और 7 आएगा। तो 5 जो है एक गुणनखंड है किसका, 35 का, और 7 भी एक गुणनखंड है किसका, 35 का। सर इसको गुणनखंड किए हैं, तो गुणनखंड करने का मतलब कि इसको गुना में तोड़ना है, प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। तो एक सर 5 आया और एक 7 आया। सर 5 भी एक 35 का गुणनखंड है, 7 भी एक 35 का गुणनखंड है। यदि आप 5 से 35 में डिवाइड करते हैं तो 7 बार में जाएगा 35 और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। या दूसरे शब्द में यदि 7 से आप 35 में अगर डिवाइड कीजिएगा तो 5 बार में जाएगा आपका 35 और ये भी कट जाएगा। पता ये चला कि यदि कोई नंबर का कोई गुणनखंड दे दिया जाए, यदि किसी नंबर का एक गुणनखंड दे दिया जाए, किसी नंबर का क्या दे दिया जाए सर, गुणनखंड दे दिया जाए, गुणनखंड दे दिया जाए, यदि इससे इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो शेषफल मेरे पास नहीं बचेगा, शेषफल 0 बचेगा। यानी कि गुणनखंड होगा तो हर हाल में इस नंबर को क्या करेगा, काटेगा। तो यहाँ पे ये बात है गुणनखंड है कि नहीं है, तो इससे इसको भाग दीजिए। अगर शेषफल आपका 0 आ गया तो गुणनखंड है, और शेषफल यदि 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। यही बात था आपका कि शेषफल यदि 0 आ गया तो गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो समझते हैं, तो भाग दीजिए। चलिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। चलिए कुछ तिरछा लिखेंगे, क्या यूं लिखेंगे ताकि अट जाए, क्या हो जाए, अट जाए। आप लोग तिरछा नहीं लिखिएगा। तो t² माइनस में 3 से भाग किस में देता है, इसमें 2t का पावर 4 प्लस में 3t³ माइनस में 2t² माइनस में 9t माइनस में 12 इजी भाग देना है। सर पहले चिन्ह को देखना है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो प्लस लिखने नहीं जाएंगे। अब सर नंबर को देखना है, इसके आगे 2 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 लाना है, 2 से पहले हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर t² मतलब t 4 गो चाहिए, पहले मेरे पास 2 गो है, तो t² से लगाइए। मेरे लाल लाल टमाटर, कौन टमाटर, लाल लाल टमाटर, इसीलिए लाल कलम का यूज कर रहे हैं। लाल लाल टमाटर लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो। सर तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस प्लस प्लस, 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, t² को t² से मल्टीप्लाई करेंगे तो t का पावर 4, प्लस प्लस, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6 t², बिल्कुल ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये पावर 4 वाला, ये भी पावर 4 वाला, ये 2, ये भी 2, ये कट जाएगा। पावर 3 वाला, पावर 2 वाला, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं होगा जब तक चर एक जैसा नहीं, तब तक नहीं हम जोड़ सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं। नहीं बेसिक पर है तो आइएगा मेरे बेसिक क्लास में, हम कंप्लीट आपको गिनती से स्टार्ट करेंगे। क्या गिनती से स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट आपको पढ़ाएंगे। तो इसके साथ में इसका कोई संबंध, मतलब कि कोई जोड़ घटाव नहीं होगा। तो पहले पावर बड़का वाला है तो इसको इसी तरह से उतार दीजिए, इसके आगे प्लस है तो 3t का पावर 3, पावर 2 वाला यहाँ है, पावर 2 वाला यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन लगेगा। तो ये माइनस में था और नीचे वाला, बीच वाले चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं, तो नीचे वाला ये आपका प्लस में है, तो 6 गो में से 2 गो चला जाएगा, तो प्लस में 4 गो बचेगा। क्या बचेगा सर, 4 गो t²। आगे मान ली 9t, t मतलब t, 9t। चलिए हमको 3 चाहिए, अच्छा पहले प्लस चाहिए, प्लस लिख दीजिए। सर 3 चाहिए, इसके पास कुछ नहीं है तो 3 से लगाइए। 3 का t का एगो चाहिए, 3 गो चाहिए, 2 गो है तो एगो t से लगाइए। चलिए प्लस प्लस प्लस, 3 1 जा 3, t को t² से मल्टीप्लाई करेंगे तो t का पावर 3। सर प्लस माइनस माइनस, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9t। चलिए
प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये भी कट जाएगा। ये टी स्क्वायर वाला है, ठीक है, ये टी वाला है, तो इसके साथ में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं, तो इसको ऐसे उतारिए 4t²। ये 90 माइनस में, बीच वाला चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं, नीचे वाले 90 माइनस में 90 प्लस में, ये कट जाएगा। ऊपर से उतार दीजिए -12, ठीक है सर। चाहिए सर प्लस में चाहिए तो पहले प्लस लिखिए। सर 4 चाहिए, उसके पास 4 है नहीं, 4 लगाइए। सर t² चाहिए, t² ऑलरेडी है, तो ये आपको मेरा कुछ लगाना नहीं। प्लस 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 4 को सर करेंगे तो 4 हो जाएगा, t² हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 × 12 हो जाएगा। सर यहाँ से प्लस माइनस, माइनस है तो प्लस, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब लिख देंगे चूंकि शेषफल बराबर कितना आ गया 0, अगर शेषफल बराबर 0 आ गया तो इसीलिए t² - 3 दिया गया बहुपद का एक शून्यक है, बहुपद का एक शून्यक है। अगर यही 0 शेषफल नहीं आता तो शून्यक नहीं होता, बहुपद 0 नहीं आता तो सॉरी शेषफल अगर न तो 0 नहीं आता तो शून्यक नहीं होता। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका भी वही कंडीशन है, भाग दे देना है, इसका भी भाग दे देना है। चलिए तो 2 गो है तो ना ये है, चलिए ये 5, ये 5, चलिए ये वाला बना देते हैं। 3 नंबर बना देते हैं, 2 नंबर पहले लिख लीजिएगा, ये आप बना लीजिएगा, ये हम आपको बता देते हैं। चलिएगा 3 वाला, चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो x⁻³ माइनस में 3x प्लस में 1 को भाग दे देना है सर x�5 माइनस में 4x⁻³ माइनस में 4x⁻³ प्लस में सर x² प्लस में सर 3x प्लस में 1। इसी में क्या करना है, भाग दे देना है। दीजिए भाग, जहाँ चलिए अब फटाफट भाग देते हैं। 5 बार 5 चाहिए, 3 है, 2 वाला से लगा देते हैं x² से लगाए प्लस 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 x⁻5 प्लस 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 3 x² से करेंगे तो x⁻3 प्लस x²। चलिए प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। सर ये पावर 3 वाला, ये भी पावर 3 वाला। चलिए जोड़ घटाव कीजिए। माइनस में 4 गो, अब बीच वाला चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं, नीचे वाला, तो 4 गो में से सर ये माइनस में 4 है, प्लस में 1 है, तो इसको घटा देंगे तो सर माइनस में 3x⁻3 बचेगा। ये माइनस में है, ये प्लस में, ये कट जाएगा। ये x² प्लस में, x² माइनस में कट जाएगा। सर ऊपर से उतार दीजिए, प्लस में सर 3x प्लस में 1। सर ये बचा तो क्या लगा दीजिए सर, 3 चाहिए, 3 है नहीं, 3 चाहिए, 3 है नहीं, माइनस में चाहिए तो माइनस में लगाइए, 3 से लगाइए, 3 से लगाइएगा तो माइनस में 3x⁻3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 × में 9 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3 × के 9 x -3। चलिए सर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये भी कट जाएगा। सर यहाँ पे देखिएगा 9 गो माइनस में, बीच वाला चिन्ह का वैल्यू नहीं, तो माइनस में 6x, 3 गो, 4 गो। सर ये पावर 3 वाला, ये पावर 1 वाला, ये छोटा है तो ये शेषफल आ गया, ये शेषफल बचा। जब शेषफल कुछ बचा है तो लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 0 नहीं है, इसीलिए x⁻3 माइनस में 3x प्लस में 1 बहुपद दिया गया, बहुपद का शून्यक मतलब कि गुणनखंड नहीं है, दिया गया बहुपद का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, दिया गया बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इतना कि अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इनके 2 शून्यक दिया हुआ है, 2 शून्यक दिया हुआ है। आपको याद है कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल जितना होता है उसका उतना ही हल निकलता है। तो ये पावर 4 है मैक्सिमम, तो इसका भी हल निकलेगा 4 गो। ऑलरेडी 2 गो दे रखा है तो 2 गो और बताना है। अच्छा सा क्वेश्चन है तो अच्छा ही तरीका से बनाएंगे। तो आपको दिया हुआ है कि x = ये आपको √5/3 और एक आपको दिया हुआ है x। चलिए तो इसको द्विघात बहुपद के रूप में ले जाना है। अब समझिएगा, याद कीजिए, मान लीजिए 4
4x² माइनस में 2x प्लस में 1, इस तरह का बाद में क्वेश्चन है आपको। इसको सॉल्व करते 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 x का मान कुछ निकाल लेते थे एगो और x का मान दूसरा निकाल लेते थे। इस तरह से सॉल्व करके x का मान निकालते थे। अब यहाँ से इधर जाइए, बैकवर्ड जाइए। कहाँ जाइए? बैकवर्ड जाइए। बैकवर्ड मतलब पीछे की ओर। यहाँ से सॉल्व करते हुए इस रूप में इसको ले आना है। तो बैकवर्ड जाने का दो तरीका। कितना तरीका सर? दो तरीका। या तो आप द्विघात समीकरण में इसको वैल्यू पुट कीजिए, नहीं तो डायरेक्ट बनाना है। तो डायरेक्ट बनाने के बता देते, बहुत सारे क्वेश्चन का मल्टीपल तरीका होता है। और अभी भी बोल रहे हैं कि आपका एग्जाम का समय है, यहाँ पे मेरा खुद का नॉलेज आपको दिखाना नहीं है, मेरा खुद का नॉलेज दिखाना होगा तो आप आइएगा और हम आपको बता देंगे किस तरह से, मतलब कि क्वेश्चन को हम लोग मल्टीपल तरीका से बता सकते हैं। ठीक है, एक होते हैं कि एक सर आगे मतलब कि पूरा एकदम लाठी भाज रहे तलवार भाज रहे, तो उस तरह का कुछ कंडीशन है नहीं। आपको बस नॉर्मल सिंपल से क्वेश्चन समझा देना है, अपना काम से बरी हो जाना है। तो क्वेश्चन को समझिए। मल्टीपल तरीका है तो हम आपको बिल्कुल बताएंगे जब हम आपको टॉपिकल वीडियो पढ़ाएंगे कि आज ये टॉपिक को मतलब कि हम लोग चर्चा करेंगे, और जितना भी तरीका पॉसिबल होगा उस तरह से हम लोग बनाएंगे। तो फिलहाल अभी समय है नहीं, जिस तरह से आपको अभी बताया जाता है उस तरह से समझिएगा। तो दिया हुआ है, समझिएगा, दिया है तो दिया है। तो यहां से क्या दिया हुआ है सर? x इज इक्वल टू √5/3। तो इसको उधर ले जाइएगा तो आपको पता है कि x माइनस में √5/3 ये हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक दूसरा कंडीशन कीजिएगा, x इज इक्वल टू माइनस √5/3। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू निकलेगा x प्लस √5/3 इज इक्वल टू 0। इसको यदि इक्वेशन 1 का है, इसको इक्वेशन 2 का है, तो इक्वेशन 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 2 के साथ में। जब मल्टीप्लाई करेंगे इधर x माइनस में √5/3 इंटू में x प्लस में √5+3 का मल्टीप्लाई करेंगे। LHS का मल्टीप्लाई LHS है तो RHS का मल्टीप्लाई RHS में। LHS में हमको दिख रहा है a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। ये क्या होता है सर? a² माइनस में b²। तो यहाँ से आपको हो जाएगा x² माइनस में √5/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आगे फर्दर आप बढ़िएगा तो आपको मिलेगा x², 5 का स्क्वायर 5/3 इज इक्वल टू 0। सर एलसीएम लीजिएगा तो 3x² माइनस में 5/3 इज इक्वल टू 0। तो 3x² माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका एक निकल गया, ये एक उसका एक गुणनखंड होगा। इसका बराबर 0 शेषफल आता है तो एक गुणनखंड हम निकाल लिए, क्योंकि इसका एक गुणनखंड हम निकाल लिए। क्या निकाल लिए? गुणनखंड निकाल लिए। और वो गुणनखंड क्या है सर? वो गुणनखंड निकला 3x² माइनस में 5। अब 3x² माइनस 5 से इसको क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। क्या करते हैं? भाग देते हैं। और आपको पता है कि गुणनखंड है तो भाग देंगे तो वो बिल्कुल लगेगा। तो अब लगेगा तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे 3x² माइनस 5 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन क्या है? 3x⁴ 3x⁴ प्लस में 6x³ 3x⁴ प्लस में 6x³ 3x⁴ प्लस में 6x³ माइनस में 2x² माइनस में 10x माइनस में 2x² माइनस में 10x माइनस में 2x² माइनस में 10x माइनस में 5 अब इसको डिवाइड कीजिए। डिवाइड कीजिएगा सर 3 चाहिए, 3 है, x⁴ चाहिए तो x⁴ है तो x² से इसमें डिवाइड कीजिए। x² से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मतलब मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब जो भी डिवाइड करना है उसको उल्टा ही समझिएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3x⁴। अब इससे उसमें भी प्लस माइनस माइनस सर 5x²। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इससे ये कट जाएगा। सर ये पावर 3 वाला है, ये पावर 2 वाला है, तो पावर 3 वाला इसी उतर जाएगा। तो ये 6x⁴ इसको इसी उतारिए। ये पावर 2 वाला के साथ 2 के मतलब कि मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाइए। तो ये माइनस में 2 प्लस में 5, तो 5 में से 2 चला जाएगा तो प्लस में 3 बचेगा और x² बचेगा। इसके बाद सर ये माइनस में 10x बचेगा। सर आगे आइए, आगे आइएगा तो हमको 6 चाहिए, 3 है तो पहले 2 से लगाइए। x⁴ चाहिए, x² है तो एगो x से लगाइए। प्लस 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 2 से सर 3 मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x से q हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस
इसका जिसके सामने अगर सामने भी लिखना है तो सामने भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे भी लिखते थे, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10 x, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा, ये 10 और ये प्लस वाला कट जाएगा, ये 3x² उतार जाएगा और माइनस में 5, 3x² माइनस में 5 है, 3 चाहिए 3 है, x² चाहिए x² है, माइनस 5 क्यों है, कुछ नहीं तो 1 से लगा दीजिए, सेम नंबर चाहिए 1 से लगेगा तो आपको मिलेगा 3x² माइनस में 5, ये आपको प्लस माइनस कट जाएगा, जब कट जाएगा तो एक गुणनखंड आपको इसका निकला, यानी कि आपका भागफल निकला x² प्लस में 2x प्लस में 1। अब इसको सॉल्व कर जाइए, इक्वल टू 0 कीजिए, 1 को इस तरह तोड़ना है कि जोड़ करके क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो 1 1 जा 1, 1 में 1 को जोड़ेंगे तो -2 आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी शब्द है। तो x² माइनस में x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। सर माइनस माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, x कॉमन ले लीजिए, इससे बचेगा x माइनस में 1, इसमें कुछ नहीं तो -1 कॉमन लीजिए, x माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। सर x माइनस में 1 इसमें कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो इसमें बचेगा x माइनस कॉमन आ गया तो इसमें बचेगा -1 इज इक्वल टू 0। दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 के बराबर, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 1, फिर यहाँ से आप निकालिएगा तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर भी 1। तो इसका 2 मूल निकालना था, तो आपको पता था कि अन्य शून्य ज्ञात कीजिए, एगो शून्य किए है तो अन्य शून्य 1 और 1 निकला, क्या निकला 1 और 1 निकला, 1 और 1 निकला, ये भी 1 ये भी 1, दोनों शून्य क्या निकला बराबर निकला। तो ये बात था आपका समझ गए होंगे, ये बात था आपका समझ गए होंगे। फटाफट अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन था, अगला अच्छा सा क्वेश्चन है कि इतना इतना को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल तथा सबसे कम से इतना इतना आता है तो gx निकल, आपको पढ़ाए थे उसको याद कीजिए। यदि इतना को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना और इतना आता है तो gx का मान निकालना। आपको सबसे पहले हम पढ़ाए थे भाज्य बराबर, देखिएगा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल प्लस में शेष, ये बात पढ़ाए थे सर, बिल्कुल पढ़ाए थे, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसमें वैल्यू जिसको जिसको क्या बोल रहे थे सर, इसको हम लोग बोल रहे थे px, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। भाजक को क्या बोल रहे थे सर gx, भागफल को क्या बोल रहे थे सर qx, भागफल को क्या बोल रहे थे सर rx। चलिए इसको जिसको बोल रहे थे उसके वैल्यू को उसी के सामने बैठाइए। सर भाजक सॉरी भाज्य जिसमें भाग दे रहे हैं, तो भाग किस में दे रहे हैं, इसमें दे रहे हैं, तो इसको उसको सामने लिखिए, x का पावर 3 माइनस में 3x² प्लस में x प्लस में 2 सर प्लस इज इक्वल टू gx से भाग देने पर, तो gx का मान नहीं है तो इसको लिख लीजिए gx, ठीक है। gx से भाग देने पर भागफल, ये भागफल का, देखिए ये भाज्य का मान है, ये भाजक का मान, ये भागफल का मान और ये शेष का मान। तो भागफल और शेष, भागफल कितना आ रहा है सर, भागफल आपका आ रहा है x माइनस में 2, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस में सर शेष, प्लस है तो प्लस, शेष का मान क्या आ रहा है, शेष का मान आ रहा है सर माइनस में 2x प्लस में 4। चलिए ये इसको उस तरफ ले जाइए, एकदम इजी सा क्वेश्चन है सर। ये वाला को उठा करके इधर लाइएगा तो x का पावर 3 माइनस में 3x² माइनस में x प्लस में 2, ये प्लस वाला इधर आएगा तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस में सर 2x हो जाएगा, ये प्लस माइनस वाला 2x हो जाएगा, ये -4 इज इक्वल टू क्या बचा सर gx इंटू में x माइनस में 2। चलिए सर इसको सॉल्व कीजिएगा, x का पावर 3 माइनस में 3x², ये x वाला है ये भी x वाला है तो इसको सॉल्व कीजिए, 2 गो x में से एगो x चला जाएगा तो प्लस में x बचेगा, ये -4 है ये +2 है तो -4 में से 2 चला जाएगा, -4 में से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा सर -2 इज इक्वल टू क्या बचा gx इज इक्वल टू क्या बचा सर gx इंटू में x माइनस में 2।
सर x माइनस टू इधर ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी कि हमको सर जो gx का मान चाहिए वो gx का मान चाहिए वो कहाँ से मिलेगा, तो gx बराबर क्या हो जाएगा, इससे इसमें डिवाइड कर दीजिए, यानी कि x माइनस टू से सर x माइनस टू से इसमें क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए, यानी x का पावर 3 माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 2, इसमें डिवाइड कीजिएगा तो आपको gx का मान मिल जाएगा। डिवाइड करना एकदम इजी है, हम आपको डिवाइड करके यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए भागफल इधर मेरे पास जगह नहीं लिखने का, आपको दिखेगा भी नहीं, तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो इधर लिख रहे हैं, gx के वैल्यू को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। x का पावर 3 चाहिए, एगो है तो x स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, x स्क्वायर से इसमें लीजिएगा तो x का पावर 3 हो जाएगा, और इसमें लिखिएगा तो माइनस में 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा। ये एक्स स्क्वायर वाला है, ये भी एक्स स्क्वायर वाला है, तो मल्टीप्लाई मतलब कि यहाँ पे जो जोड़ घटा वो हो सकता है, तो ये माइनस में ये प्लस में, तो 3 में से अगर 2 वाला के हो जाएगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस में एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए तो माइनस में एक्स स्क्वायर चाहिए तो माइनस में एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस से प्लस में 2x हो जाएगा। ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा, माइनस में ये माइनस में, ये माइनस में ये माइनस में, तो -3 हो जाएगा। कहीं पे हम लोग गलती तो नहीं किए, 3x स्क्वायर, हमको ऐसा फील हो रहा है कि हम कहीं ना कहीं पे गलती किए हैं। 2x हो गया, 2x में से वो x चला गया, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ से मिलेगा माइनस में 3x माइनस में 2, शेषफल तो नहीं बचना चाहिए, शेषफल नहीं बचना चाहिए। इसमें कहीं पे देखिएगा x का पावर 3 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। gx इंटू में qx का मान x माइनस में 2, भागफल और शेषफल, भागफल और शेषफल, भागफल यानी कि x माइनस में 2 और शेषफल माइनस में 2x प्लस में 4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो इसको उस तरफ ले जाएंगे तो x का पावर 3 माइनस में 3x स्क्वायर, देखिए 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 गलती की है, देखिए यहाँ पे था प्लस x, यहाँ पे हम लोग लिख लिए माइनस x, ये गलती हुआ, ब्लंडर। ये माइनस में देखिए अब यह +2 +3, ये आपका हो जाएगा 3x, लग तो रहा था कहीं ना कहीं पे गलती किए हैं, तो ये आपका हो जाएगा ये 3x, ये प्लस में 3x रहा। तो अब यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, हो जाता है माइनस है तो ये सीधे आपको 3 में से 2 चला तो सीधे x माइनस में 2 लगा दीजिए, +1 से, +1 से लगाइए तो x माइनस में 2 मिल जाएगा, माइनस प्लस ये आपका कट गया, तो ये आपको gx का मान मिल गया x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1। इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा कि किस तरह से लिखे गए हैं, इधर से बात के बाद वो आपको लिखा गया है, इसको एक बार सही से देख लीजिएगा। भाग बनाने का आपको बता दिया गया है, ठीक है, जिसका जिसका वैल्यू था इस वैल्यू के बारे में आपको बता दिया था विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। यहाँ तक समझ लिए तो आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि देखिए px क्यू इसका उदाहरण दीजिए विभाजन को संतुष्ट करता है। देखिए ये आपको एक थेथराई वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं थेथराई वाला क्वेश्चन। हालांकि एनसीईआरटी का है क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको पता है px, इसको हम लोग क्या कहते हैं, चलिए भाज्य, भाज्य को हम लोग क्या कहते हैं px, कोई दिक्कत नहीं। थेथराई वाला क्वेश्चन है कि इसको आपको खुद से लेना है, एग्जाम्पल लेना है, और इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसीलिए आपको इसका टेंशन नहीं लेना है। थेथराई वाला क्वेश्चन आप अपना थेथराई से जवाब दीजिएगा, हम अपने थेथराई से जवाब देंगे, ठीक है, तो थेथराई करते रह जाएंगे। तो भाज्य बराबर px हो गया, भाजक, भाजक को हम लोग क्या कहते हैं gx कहते हैं, भागफल को हम लोग qx कहते हैं, और शेषफल को हम लोग rx कहते हैं। चलिए तो आपको एक ये px किसको कर रहे थे, भाज्य। आपको एक ऐसा एग्जांपल लेना है कि भाज्य का पावर, भाज्य का जो पावर होगा, भाज्य का जो पावर होगा
वो QX। QX कहने का मतलब, QX कहने को तो कि भागफल के पावर के बराबर, भागफल के पावर के क्या हो जाएगा, बराबर। एक आपको ऐसा एग्जाम्पल लेना है, तो अपने मन से कुछ भी एग्जाम्पल ले लीजिए सर कैसे, और एग्जाम्पल लेके आपको भाग देना है, एग्जाम्पल लेके क्या लगना, भाग देना है। तो हम कोई भी एग्जाम्पल ले लिए, बाद में एक्स स्क्वायर प्लस में 3x ये ले लिए, ठीक है, 3x भाग दे दिए। हमको कुछ भी ले लेना है, हम मान लिए कि इसको हम 1 से भाग दे दिए, कितने भाग दे दिए, 1 से। अब 1 से भाग दे रहे, देखिए 1 से भाग दे, हम कोई भी नंबर से भाग दे दिए, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिएगा। ये एग्जाम्पल ले लेके हम ये एग्जाम्पल ले लिए, 2x स्क्वायर प्लस में 4 ले लिए। अब इसको हम किससे भाग दे रहे हैं, 2 से, तो 2 से भाग दे रहे हैं तो आपका खुद से देखिए 2 से इस पे भाग दीजिएगा तो सर 2 से भाग दीजिएगा तो 1 बार में, 1 बार में, और x स्क्वायर है तो यहाँ पे आपको कितना चाहिए, 2 चाहिए, जो 2 है, x स्क्वायर चाहिए, नहीं तो x स्क्वायर, ये निकलेगा 2x स्क्वायर। अब ये इसके पास कुछ नहीं तो इसी हो जाएगा, माइनस कर जाएगा। फिर आगे सर कितना चाहिए, 4 चाहिए, तो प्लस में 2 4, ये कट दिए। जरूरी नहीं कि कटना चाहिए, कट भी सकता है, नहीं भी कटता। मेन पॉइंट ये है कि सर इसको हम लोग क्या कहते हैं, सर इसको हम लोग कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं, भाज्य। इसको कहते हैं हम लोग भागफल। अब ध्यान से समझिएगा, मैक्सिमम पावर ऑफ भाज्य, भाज्य का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। तो यहाँ पे भाज्य का घात, भाज्य का घात, सर भाज्य का घात कितना मिला, 2 मिला। और भागफल का भी घात देखिए कितना मिला, 2 मिला। सर भागफल का घात कितना मिला, 2 मिला। तो ये दोनों पावर बराबर हो गया, तो एक एग्जांपल हम लोग दे दिए। इसी तरह से आपको QX बराबर RX, आपको एक ऐसा भाग देना है। QX किसको कहते हैं हम लोग, सर भागफल का, किसका, भागफल का पावर, किसका पावर, भागफल का पावर। ध्यान समझिएगा, भागफल का पावर और शेष का पावर बराबर होना चाहिए। कुछ नहीं कीजिए, 0 लाना दीजिए, क्या ला दीजिए, 0। भागफल में भी 0 ला दीजिए, शेषफल भी 0 ला दीजिए, हो गया आपको आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसको हम मिटाते हैं, दूसरा हम आपको बता देते हैं। ये सब आपका एकदम इजी है, बहुत बड़ा बात है नहीं। चलिए दूसरा को समझते हैं। चलिए तो दूसरा को समझते हैं। सर एगो कोई नंबर ले लीजिए, QX बोले तो सर भागफल, कौन, भागफल का पावर और इसका पावर क्या करना है, बराबर करना है। तो कोई नंबर ले लीजिए, जैसे देखिए यहाँ पे नंबर ले लीजिए, 5 को हम लोग डिवाइड कर दिए 25 से, समझिएगा। तो 5 को 25 से, तो 5 5 या 25 नहीं हुआ तो कुछ और समझा देते हैं, ये नहीं समझ में आया तो और समझा देते हैं। 5 को डिवाइड कर दिए 23 से, समझिएगा। तो यहाँ पे सर डिवाइड कर दिए, तो 5 से हम डिवाइड किए, 5 4 जा 20, 5 20 जा 3 बचा। सर इसके पास वेरिएबल है क्या, इसके पास x है, नहीं है। क्या इसके पास x है, नहीं है। तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते यहाँ पर x का पावर कुछ नहीं तो 0, यहाँ पे भी x नहीं तो x का पावर 0। आपको पता है किसी भी संख्या पावर का मान 0 होता है, तो लीजिए हो गया आंसर, सिंपल सी बात है, ये हो गया आंसर कि सर इसका पावर x है, यहाँ पे लिख सकते हैं x का पावर 0। इस किस में, भागफल में, शेषफल में भी 3 है, इसके साथ में x लगा दिए, उसके साथ पावर 0 लगा दिए, हो गया x का पावर 0, इसके पावर 0 का मान भी 1, इधर भी 1 मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी नहीं पड़ेगा। तो ये थेथोलॉजी वाला क्वेश्चन था, इसमें आप कोई नंबर ले लीजिए, एक नंबर जिसमें आपको रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। शेषफल कितना बचना चाहिए, 0। तो आप यहाँ पे कोई नंबर भी ले सकते हैं, जैसे ये हम 5 से 25 को डिवाइड कीजिए, 5 5 जा 25, लीजिए शेषफल 0 बचा। एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, ये आपका ये कह सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, इसको आप कुछ नहीं x प्लस 1 से भाग दे दीजिए, x प्लस 1 से भाग दे दीजिए, काटा पेटे कीजिएगा, शेषफल 0 आ जाएगा, 0 आ गया तो हो गया इसका आंसर। तो यही था आपका क्वेश्चन कुल मिला करके। आगे है ये ऐच्छिक है, ये ऐच्छिक आपसे कतई पूछा नहीं जाता है, ठीक है। ये आपका किसी काम का मतलब कि कतई आपके एग्जाम में नहीं दिखता है, ये आपका स्पेशल हम लोग जब क्लास कराएंगे वहां पे करा देते हैं, और संतुष्टि के लिए कहिएगा तो क्या क्वेश्चन करा देते हैं कि सत्यापित कीजिए कि त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या के शून्य है, प्रत्येक शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध को भी स्थापित करना है। कह रहा है कि इसका जो त्रिघात बहुपद है इसका शून्यक है, और
और है तो इसके मतलब कि इसके बीच में क्या करना है, संबंध को स्थापित करना है। मात्र इसका हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ऐच्छिक आपसे पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, इसमें लिख दिया जाता है कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बस जानकारी के लिए आपको एक क्वेश्चन हम बता देते हैं। त्रिघात बहुपद का शून्य को हम लोग दिया हुआ है, क्या दिया है,